Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Nadia Liaquat and today my topic is escape sequence from chapter number 10 and it's my lecture number 5. First of all we see what is the definition of escape sequence. Escape sequence are special characters used in format string to modify the format of output. These characters are not displayed in output. Always begin with backslash, also known as escape characters. escape सीक्वेंस जो है ये फॉर्मेट स्ट्रिंग यानी प्रिंट एफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं. हम लोग प्रिंट एफ के अंदर डिफरेंट जो हमारे पास जो कोड था उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं. फॉर्मेट स्ट्रिंग में टेक्स्ट यूज़ होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है और escape सीक्वेंस यूज़ होते हैं. जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ये क्या होती है और जो इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या होते हैं, उसमें फील्ड विथ क्या होती है, इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लोट के पॉइंट ऑफ व्यू से, करैक्टर स्ट्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. सो अगर आपसे कोई लेक्चर मिस हो गया है तो काइंडली आप चैनल को विज़िट करके उन लेक्चर्स को नोट डाउन कर लें. प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, अगर आपसे उसका कोई भी एक लेक्चर भी मिस हो जाए तो आप जो नेक्स्ट टॉपिक होता है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. सो ये बेटर होता है कि हम साथ साथ जो है वो अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते जाएं और अपना जो टाइम है वो अपनी स्टडीज़ के लिए मस्ट मैनेज करें. बिकॉज इट्स लॉकडाउन टाइम, आप लोगों की ऑनलाइन स्टडीज़ हैं. आप लोगों को जो है अब स्ट्रिक्टली नहीं कहा जा सकता कि आप लोग ये काम करें. सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सब कुछ कि आप जो अपना जो प्रैक्टिस है वो आप किस तरह से करेंगे और इसको लर्न आप किस तरह से करेंगे. वापस आती हूँ टॉपिक की तरफ. escape सीक्वेंस जो हैं ये डिस्प्ले नहीं होते, जैसे कमेंट डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक प्रोग्राम के अंदर क्योंकि वो यूज़र की रीडेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं. बिल्कुल इसी तरह से जो escape सीक्वेंस हैं ये भी ऑप्शनल होते हैं. आप इन्हें यूज़ करना चाहें या ना करना चाहें आपकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो ये आपके प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं. इसमें बैक स्लैश जो है उसको उससे हम जो कोई भी escape सीक्वेंस है उसका जो स्टार्ट है वो बैक स्लैश से ही होता है. उसके बाद फिर डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं या पंचुएशंस हैं जिनकी मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा escape सीक्वेंस है. escape सीक्वेंस को escape कैरेक्टर्स भी बोलते हैं. अब आपके सामने लिस्ट है escape सीक्वेंस की जो हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. /b बैक स्पेस के लिए यूज़ होता है, /f फॉर्म फीड के लिए यूज़ होता है, /n जो है ये न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है. /n को हम अब तक अपने जितने भी जो प्रीवियस प्रोग्राम हम लोग प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं, आपने देखा है कि मैंने तकरीबन हर प्रिंट एफ में /n को मस्ट लिखा होता है. ये न्यू लाइन जो है उस पर कर्सर को ले मूव करता है और बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हम कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करें. /r जो है कैरेज रिटर्न के लिए यूज़ होता है. /t जो है ये टैब्स को टैब या ब्लैंक स्पेसेस को जो है वो डिस्प्ले करता है. सिंगल कोट सिंगल कोमा को शो करता है. डबल कोट जो है वो डबल कोमा को शो करता है. /xdd जो है ये आस्की कोड हैं हेक्साडेसिमल नोटेशन के, उनके लिए यूज़ होता है और इसमें जो d है ये रिप्रेजेंट करता है डिजिट को. और /DDD जो हैं ये ऑक्टल नोटेशन के लिए यूज़ होते हैं. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि /b क्या है. b फॉर बैक स्पेस. इट इज़ यूज टू इंसर्ट बैक स्पेस इन आउटपुट. ये क्या करता है कि ये बैक स्पेस जो है इंसर्ट कर देता है आपके प्रोग्राम में. जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि अगर हम प्रिंट एफ हेलो वर्ड लिखते हैं तो हेलो और वर्ड के आप सेंटर में देखें /b लिखा हुआ है. सो जब इस प्रोग्राम की आउटपुट रन होगी तो हेलो इसमें से डिलीट हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें से आप देखें कि हेलो का जो ज़ीरो जो ओ है वो इसमें से डिलीट हो चुका है और अब आपको नज़र आ रहा है कि ये वर्ड हेलो से हेल वर्ड हो चुका हुआ है. ठीक है, और साथ ही इसने क्या किया कि जो हम दोनों वर्ड्स के बीच में अगर हम स्पेस रखना चाहते तो वो स्पेस भी यहाँ पे विजिबल नहीं है. /f फॉर
फॉर्म फीड, इट इज़ यूज टू इंसर्ट अ ब्लैंक पेपर इन द आउटपुट। ये क्या करता है, एक ब्लैंक पेपर जो है प्रोग्राम की आउटपुट में डिस्प्ले करता है, इसलिए हम इसको फॉर्म फीड बोलते हैं। प्रिंट एफ हेलो स्लैश एफ वर्ड हमने लिखा। अब आफ्टर प्रिंटिंग हेलो द कंपाइलर विल इंक्लूड अ ब्लैंक पेज एंड देन द रिमेनिंग आउटपुट विल बी हेलो वर्ड। ठीक है, तो जो इसकी प्रोग्राम की आउटपुट है वो कुछ हमें इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। स्लैश एन न्यू लाइन, इट इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू लाइन इन आउटपुट। फॉर एग्जांपल अगर हमने हेलो स्लैश एन वर्ड लिखा है तो जो प्रोग्राम की आउटपुट है वो हमें हेलो और वर्ड को सेपरेट करेगी 2 लाइंस में। ठीक है, उसके बाद है स्लैश आर जो है ये आर फॉर रिटर्न है। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, यानी जो लाइन इस वक्त यूज़ हो रही है उसको कर्सर को स्टार्टिंग में ले जाएगा और उसके सेंटर में जो भी होगा उस वर्ड को ये स्किप कर देगा या ओवरराइट कर देगा। इसको हम कैरेज रिटर्न भी कहते हैं। एन एग्जांपल ऑफ दिस स्लैश आर इज़ प्रिंट एफ हेलो स्लैश आर वर्ड। अब इसमें अबव एग्जांपल में आप देखिए कि जो वर्ड डिस्प्ले है, जो द अबव एग्जांपल विल डिस्प्ले वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो इज़ प्रिंटेड बट स्लैश आर मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन द वर्ड इज़ प्रिंटेड द ओवरराइट हेलो। सो अब हेलो प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ वर्ड जो है वो प्रिंट होगा क्योंकि वर्ड ने स्लैश आर की वजह से हेलो को ओवरराइट कर दिया। escape सीक्वेंस स्लैश टी फॉर टैब। टैब का मतलब होता है ब्लैंक स्पेस, और जो 8 टैब्स जो हैं, जब आप एक दफ़ा स्लैश टी को लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 8 ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, 8 जो हैं वो ब्लैंक स्पेसेस जो हैं वो एक वर्ड के दरमियान में यूज़ होती हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से है, वही हेलो वर्ड लिखा है, दरमियान में हमने escape सीक्वेंस स्लैश टी को यूज़ किया। सो आप देखें हेलो और वर्ड के बीच में या जो है गैप आ गया। ठीक है, ये मैंने ब्राउन कलर से इसलिए शो किया है ताकि आपको पता चले कि ये कितना ज़्यादा गैप है इन दोनों के दरमियान। स्लैश सिंगल कोट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले सिंगल कोट इन द आउटपुट। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह से, जिस तरह से हमने हेलो से पहले स्लैश कॉमा लिखा, स्लैश सिंगल कोट लिखा और फिर वर्ड के बाद है स्लैश सिंगल कोट, तो इसकी जो आउटपुट है कि हेलो और वर्ड के स्टार्ट और लेफ़्ट पे जो है वो हमें सिंगल कोट नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से स्लैश डबल कोट है, ये भी हेलो और वर्ड के जो जो स्टार्ट और एंड पे आपको इन्वर्टेड कोमा जो है वो डिस्प्ले करके दिखा देता है। ठीक है, उसके बाद है स्लैश डबल लाइन, ये डबल बैक स्लैश, ये एक स्लैश को प्रिंट करता है, यानी अगर आप इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो डबल स्लैश है इसमें जो डिस्प्ले होगी वो एक स्लैश होगी। फर्स्ट स्लैश जो है वो इसके सिंटैक्स के तौर पे यूज़ हो रही है और जो सेकंड स्लैश है वो डिस्प्ले होगी, यानी कि सी कॉलन स्लैश जो है वो बैक स्लैश जो है वो डिस्प्ले होगी। बिल्कुल इसी तरह से आप प्रोग्राम की आउटपुट देखिए, सी कॉलन स्लैश आपको डिस्प्ले हो गई। अब हम कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए escape सीक्वेंस को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। हमने जो ये आपके सामने प्रोग्राम है ये डिस्प्ले कर रहा है स्टैरिक जो है एक हमारे पास एक ट्रायंगल स्टाइल है, उसको हम किस तरह से जो है स्टैरिक के साथ स्टैरिक को डिस्प्ले करवा रहे हैं यूजिंग स्लैश एन। तो अब आप देखिए कि सबसे पहले जो प्रिंट एफ है उसमें हमने एक स्टैरिक लिखा, उसके बाद स्लैश एन है, सो उसने एक स्टार को प्रिंट कर दिया और अब वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। नेक्स्ट लाइन के बाद उसने देखा कि हमने प्रिंट एफ में 2 स्टार जो है वो टाइप किए थे, सो 2 स्टार्स जो हैं वो प्रिंट हो गए। फिर स्लैश ऑन होगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और आप उसने 3 स्टार प्रिंट कर दिए जो आपको 3rd नंबर पर नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद फिर स्लैश एन वर्किंग में आएगा और लास्ट पे 4 स्टार जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह से अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। ये भी आपकी बुक से मैंने कॉपी की है, प्रोग्राम नंबर 10.10। ये डिस्प्ले कर रहा है और नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपको इनके बीच में गैप नज़र आ रहा है। सो अब ये प्रोग्राम जो है वो स्लैश टी के साथ काम कर रहा है, यानी कि टैब के साथ काम कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ये टैब किस तरह से काम कर रही हैं। आप देखेंगे सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद स्लैश टी है,
8 टैब्स आएंगी, 8 ब्लैंक स्पेसेस आएंगी, फिर 2 है, फिर 8 ब्लैंक स्पेसेस है, फिर 3 है, फिर 8 ब्लैंक स्पेसेस हैं, फिर 4 है, फिर ब्लैंक स्पेसेस हैं, फिर 5 है। 5 के बाद /n है, क्योंकि प्रोग्राम की आउटपुट के मुताबिक जो 6 है वो नेक्स्ट लाइन में है, सो हमने /n का इस्तेमाल किया। और इसी तरह से फिर 7, 8, 9 और 10 को हमने टाइप किया। सो इस प्रोग्राम की आप आउटपुट देखिए, तो आपको इस तरह से डिस्प्ले होगी। पेपर में जब भी आप बच्चों ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आप छोटे छोटे बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं इस जगह पे, ताकि आप ये बता सकें पेपर चेकर को कि ये 8 टैब्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये ब्लैंक नज़र आ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में तो आउटपुट जो है वो ब्लैंक ही नज़र आती है, लेकिन एक जो है टीचर को ये चीज़ समझाने के लिए कि आप यहाँ पे इसमें 8 ही ब्लैंक स्पेसेस दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, जो शो करेंगे कि ये आपने 8 जो है वो ब्लैंक स्पेसेस जो हैं डिस्प्ले करवाई हैं। जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक एस्केप सीक्वेंस। आज का टॉपिक बहुत इजी था। आई होप आपको आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।